लेक्चर नंबर 20 में आपका वेलकम। इस लेक्चर का टॉपिक है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इस लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड होगा। इट मीन्स d2y/dx2 लीनियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिग्री 1 होगी, d2y/dx2 dy/dx की और डिपेंडेंट वेरिएबल y की। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगे उसमें। हमने प्रीवियस लेक्चर 18 में पढ़े थे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यहाँ पर हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स को पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इक्वेशन किस टाइप का होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। इस टाइप का इक्वेशन होगा ये सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ पर p और q और r, वेयर p q r बी द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ये या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट्स होंगे। अगर p और q दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं तो यही इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो जाएगा। अगर p और q में से एक भी, p या q या दोनों फंक्शन ऑफ x हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ होगा, कहलाएगा। इज नोन एज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस कर दिया था। अगर p और q दोनों कांस्टेंट्स हैं तो हम CF और PI निकाल करके, R आपका फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो तो CF और PI निकाल करके इसके सॉल्यूशन को निकाल देते हैं। R अगर 0 हो जाता है, 0 कांस्टेंट हो जाता है तो हमें केवल CF होता है उसका सॉल्यूशन। देयर इज नो जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सच ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है अगर p और q वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। However, there are many particular cases। इसके मैनी पर्टिकुलर केसेस हैं, उन पर्टिकुलर केसेस के अलग अलग मेथड्स हैं इन विच द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड। उनका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। अब उन केसेस को हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम पहला केस ले रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस किस टाइप का होता है, उसमें क्या अलग आ जाता है, तो उस चीज को हम यहां समझते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? a0x² d2y/dx2 प्लस a1x dy/dx प्लस a2y इक्वल टू q। इस टाइप का इक्वेशन हो, इस इक्वेशन में जहां पर वेयर a0 a1 एंड a0 a1 और a2 ये कांस्टेंट होंगे और q आपका फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि होमोजेनियस कब होगा कि जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव के साथ x की पावर, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उस उतनी ही पावर में x होगा। तो यहां पर x² है, d2y/dx2 है, यहां पर dy/dx है तो x है 1 डिग्री का। तो इसी तरह से ये होमोजीनियस कहलाता है। अगर इसी में थर्ड ऑर्डर का हो जाए तो आगे एक्स क्यू का आ जाएगा, एक्स क्यू dy/dx3,
और वहाँ पर A0 होगा, फिर यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ A2 हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों है कि यहाँ पर x, ये आपका x है, वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो ये जो कोफिशिएंट है इसके डेरिवेटिव्स के वो फंक्शन ऑफ x में है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कोफिशिएंट में कहते हैं और ये होमोजेनियस फॉर्म में है। अब Q इज द फंक्शन ऑफ x है, उसमें इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस टाइप की इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कॉची, CAUCHY, आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इट्स जनरल फॉर्म इज डिनोटेड एज। अब इसी होमोजीनियस की अगर जनरल फॉर्म की हम बात करें, वो तो हमने सेकेंड ऑर्डर का बता दिया, अगर जनरल फॉर्म हो तो वो किस टाइप की होगी कि A0 x की पावर n dn by over dx की पावर n, मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लीनियर विद वेरिएबल कोफिशिएंट होमोजीनियस में, तो ये n, तो यहां पर x की पावर n होगा और A0 प्लस A1 x की पावर n-1 और ये n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस A2 x की पावर n-2, ये n-2 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन प्लस A_n_y इक्वल टू Q, जहां पर A0, A1, A2, AN एंड सो ऑन AN क्या है कॉन्स्टेंट्स, Q आपका फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। तो ये आपकी जनरल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। अब इस होमोजेनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो टू सॉल्व फर्स्ट, अब मैं जनरल मेथड बता दे रहा हूं, उसी तरह उसी को सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो टू सॉल्व फर्स्ट वी ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z। अब इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में z में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके हम इस इक्वेशन को जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, इसको चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें उसका मेथड आता है, फिर हम उस मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो कोफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z बाय द सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को x इक्वल टू e टू द पावर z, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो x इक्वल टू e टू द पावर z, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू log e बेस x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, z इज द फंक्शन ऑफ x, और हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dz ओवर dx की वैल्यू क्या होगी 1/x, क्यों log x का होता है 1/x। अब यहां पर हम लेते हैं देन dy ओवर dx, dy ओवर dx क्या होगा कि y इज द फंक्शन ऑफ x है अकॉर्डिंग टू दिस, और x इज द फंक्शन ऑफ z है, तो y इज द फंक्शन ऑफ z हो गया, तो पहले हम y को z के रेस्पेक्ट करेंगे और z को x के रेस्पेक्ट करेंगे, तो dy ओवर dz इंटू dz ओवर dx, और dz ओवर dx की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे 1/x, तो ये हो गई 1/x, और x को हम
इधर ले जाएंगे तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी जेड। अब d ओवर डी जेड को हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दिया, तो x dy ओवर dx की वैल्यू हो गई dy, मतलब x dy ओवर dx को हमने चेंज कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया dy से, एच डी इक्वल टू डी ओवर डी जेड। अब नाउ अगेन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करें अगेन, तो d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है यहां से 1/x डी वाई ओवर डी जेड, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है 1/x डी वाई ओवर डी जेड, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर डी एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1 और 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन डी वाई ओवर डी जेड का d ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी जेड सेकेंड फंक्शन इंटू डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का 1/x इंटू, अब डी वाई ओवर डी जेड ये जेड का फंक्शन है, तो पहले हम इसको जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, तो डी टू वाई ओवर डी जेड टू इंटू फिर जेड को एक्स के रेस्पेक्ट डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी जेड इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। So this implies as d2y over dx2 equal to 1/x d2y over dz2 और dz over dx की वैल्यू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dy over dz, 1/x इंटू 1/x स्क्वायर d2y over dz2 माइनस 1/x स्क्वायर dy over dz, 1/x स्क्वायर कॉमन, और ये d2 ओवर डी जेड टू जिसको d स्क्वायर माइनस d ओवर डी जेड डी और y बाहर, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसमें से d कॉमन ले लिया और x स्क्वायर को इधर ले गए, तो x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 y। तो सिमिलरली इसी तरह से हम एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब एक्स डी वाई ओवर डी एक्स था तो डी वाई आया, अब यहां एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू है तो डी इंटू डी माइनस 1 वाई हो गया। सिमिलरली एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू क्या हो जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1 और एक और आगे हो जाएगा डी माइनस 2 वाई। आप निकाल के देख सकते हैं, चेक करके जिस तरह से हमने ये निकाला है, क्योंकि डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू आपका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये एंड सो ऑन। इसी तरह से इन जनरल एक्स की पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन की वैल्यू होगी डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस 1 वाई। ये जो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं, ये सब्स्टिट्यूशन, इसके इक्वल ये पुट करें, इसके इक्वल ये पुट करें, इसके इक्वल ये पुट करें, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वहां से ये वेरिएबल हट जाएगा, एक्स सब में से हट जाएगा, a0 a1 a2 a3 ये होंगे, ये कांस्टेंट है, और सब वी गेट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिलेगा। देन सॉल्व दिस ऑब्टेन इन, जो हमें मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड z, y और z में सॉल्व करेंगे, क्योंकि y आएगा और नीचे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने z में चेंज कर दिया, तो y और z में वो सॉल्यूशन आएगा CFPI निकाल करके, एंड रिप्लेस्ड, और जो सॉल्यूशन आएगा y और z में, तो y तो एज इट इज रहेगा, z को रिप्लेस कर देंगे z इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स से, तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये मेथड है जो हमने डिस्कस किया है। अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू
प्लस 3x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर गिवन दैट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 3x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो a नॉट की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर है तो यहां पर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू है, यहां पर x है तो यहां dy dx है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर। अब a0 1, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2 है, यहां पर q की वैल्यू ये है। तो फर्स्ट इज ए सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ ये होमोजीनियस इक्वेशन है। वेरिएबल कोफिशिएंट्स क्यों, कि एक्स स्क्वायर और 3x ये आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। टू सॉल्व फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए लेट x इक्वल टू ई टू द पावर z, ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो x इक्वल टू ई टू द पावर z से, तो z इक्वल टू लॉग ई बेस x, तो x dy ओवर dx को हम dy से करते हैं और एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को d इंटू डी माइनस 1 वाई एज d इक्वल टू डी ओवर डी जेड। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट, इन वैल्यूज को हमने फर्स्ट में पुट किया तो डी टू वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जगह डी इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस 3x dy ओवर dx की जगह dy प्लस वाई इक्वल टू 1/1 माइनस x की जगह e टू द पावर z का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस 3dy प्लस वाई इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर z का होल स्क्वायर। डी टू वाई अब माइनस डी वाई प्लस 3dy तो प्लस 2dy प्लस वाई इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर z का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एज d2 प्लस 2d प्लस 1y, इनमें से y कॉमन ले लिया इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर z का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन आपका सेकेंड इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकेंड आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना आता है, हमने लेक्चर नंबर 18 में CFPI पढ़े थे, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकेंड इज, सेकेंड की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये है m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और m इक्वल टू -1 और -1, दो रूट्स आए इसके और दोनों रूट्स हमारे कैसे हैं, रिपीटेड इक्वल रूट्स, और जो इक्वल रूट्स हैं तो उसका CF इक्वल टू C1 प्लस C2 Z, यहाँ Z क्यों है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z में कन्वर्ट कर लिया हमने x को, e टू दी पावर -z, ये CF हो गया। अब इसका हमें PI निकालना है तो PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू और ये राइट हैंड साइड 1/1 माइनस e टू दी पावर z का होल स्क्वायर, 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इंटू 1/1 माइनस e टू दी पावर z का होल स्क्वायर। इसको 1/d प्लस 1 और 1/d प्लस 1 इंटू 1/1 माइनस e टू दी पावर z का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1/d प्लस 1 एज इट इज। अब इसमें हमने PI का जनरल फॉर्मूला लगा दिया, जनरल,
तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड और ये एज इट इज डी जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये फॉर्मूला 1/d माइनस एल्फा क्यू का पी आई जो निकालते हैं इक्वल टू होता है ई टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स। तो क्यू आपका ये है और एल्फा यहां पर आपका -1 है, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस जेड हो गया, और यहां पर ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड है तो ये प्लस जेड हो गया, और ये आपका क्यू हो गया। ये फॉर्मूला यूज किया जो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब 1/d + 1 एज इट इज ई टू द पावर माइनस जेड, और इसका जो इंटीग्रेशन है ये 1/1 माइनस ई टू द पावर जेड है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगेन हमने इसमें वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगाया, तो ये अगेन ई टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड इंटू, अब ये आपका क्यू होगा तो ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर जेड डी जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड एज इट इज, और ये ई टू द पावर जेड और ई टू द पावर माइनस जेड, तो ई टू द पावर 0 हो गया, ई टू द पावर 0 1 हो गया, तो 1/1 माइनस ई टू द पावर जेड डी जेड। क्लियर। अब इसमें हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ई टू द पावर माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया, तो ई टू द पावर माइनस जेड, और यहां होगा ई टू द पावर माइनस जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जेड, ये हो जाएगा ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 डी जेड। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस जेड माइनस 1। इंटीग्रेशन बिकम्स टू ई टू माइनस ई टू द पावर माइनस जेड लॉग ई टू द पावर माइनस जेड माइनस 1। दस दी सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ है आपका C1 प्लस C2 जेड ई टू द पावर माइनस जेड, और पी आई है माइनस ई टू द पावर माइनस जेड लॉग ई टू द पावर माइनस जेड माइनस 1। C1 प्लस C2 और जेड इक्वल टू लॉग एक्स, और ई टू द पावर माइनस जेड की वैल्यू होगी एक्स की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -1 लॉग एक्स की पावर -1 जेड इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स है और एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड है, तो ई टू द पावर माइनस जेड इक्वल टू 1/x, दैट इज एक्स की पावर -1। C1 प्लस C2 लॉग एक्स, एक्स की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -1 लॉग, ये हो गया 1/x -1। दिस इंप्लाइज है C1 प्लस C2 लॉग एक्स, एक्स की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और C1 प्लस C2 लॉग एक्स, एक्स की पावर -1। अब इसको हम उल्टा लिख दें तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स की पावर -1 लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, सॉल्व d2y/dx2 प्लस 1/x dy/dx इक्वल टू 12 log x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2 सॉल्व x² d2y/dx2 माइनस 3x dy/dx प्लस y इक्वल टू log x इंटू साइन log x प्लस 1/x। सो इसी इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में लाने के लिए हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका होमोजीनियस में बन जाएगा। तो ये आपका लेक्चर 20 होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने का है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।